फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर रेस्पिरेशन पे यानी श्वसन तंत्र पे एक जो है वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो आज हम एक रेस्पिरेशन यानी श्वसन तंत्र पे एक वीडियो लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक, तो रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन श्वसन तंत्र आप जानते हैं। श्वसन तंत्र अगर आया है तो मतलब इसके कई पार्ट होंगे। ठीक है, सब पार्टों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र यानी बहुत सारे इसके तंत्र होंगे। पहले देख लेते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक, हर हमको सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। सांस लेते हैं तो सांस वातावरण में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन जो जाता है उसी प्रक्रिया को लेना और छोड़ना, उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है ऊर्जा तथा उष्मा। ये ऊर्जा तथा उष्मा क्या होता है? तो भैया देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है तथा उष्मा भी हमको मिलती है। हमारे बॉडी को टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है। लेकिन उष्मा के दो कंडीशन होता है, एक ऑक्सीजन होता है और दूसरा होता है ब्लड का सर्कुलेशन करना ही क्या होता है? उष्मा हमारे बॉडी में प्राप्त होता है। ठीक है, उससे हमको उष्मा मिलता है। तीसरा हमारा उपचाई, कैटाबोलिक क्या होता है? ठीक है, उपचाई ऐसे पदार्थ जो टूट जाते हैं उसे उपचाई कहते हैं या कैटाबोलिक कहते हैं। कैटा माने टूटना, ठीक है, अपचाई मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो यहाँ क्या होता है? कैटाबोलिक है। एनाबोलिक माने जुड़ना होता है, कैटाबोलिक माने जुड़ना, यानी यहाँ ऑक्सीजन टूट रहा है। ठीक, उसके बाद में अब देख लेते हैं श्वसन अंग क्या क्या होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जीव होते हैं, उसमें अलग अलग क्या होता है? श्वसन अंग होते हैं। जैसे स्तनधारी, जितने भी दूध पिलाने वाले होंगे वो स्तनधारी यानी मैमल्स में आएंगे और वो क्या? फेफड़े के द्वारा, लंग्स के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक, जैसे स्तनधारी मानव आ गया, तो मानव क्या है? एक स्तनधारी है। वो क्या होता है? फेफड़े लंग्स द्वारा सांस श्वसन करता है। ठीक, सांस लेता है। दूसरा है कीट। ठीक है, कीट होता है। कीट किसके द्वारा लेता है? तो कीट जो होता है भैया वो ट्रेकिया के द्वारा यानी श्वसन नली द्वारा करता है। ठीक है, जो कीट होते हैं जिसे हम बाय द वे हम देहाती में कहते हैं बोका, ठीक है, टिड्डा, ये सब क्या होते हैं? ट्रेकिया होते हैं और ये श्वसन नली द्वारा क्या होता है? अपना, ठीक है, सांस लेते हैं। तीसरा हमारा है क्या? जलीय जीव। जलीय जीव सभी जानते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो किस तरीके से अपने गिल्स द्वारा लेते हैं। ठीक है, हिंदी वर्ड होता है क्लोम, उर्दू वर्ड हो जाता है गलफड़ा। उर्दू में गलफड़ा बोलते हैं, गांव में लोग गलफड़ा ही बोलते हैं, देहाती लोग क्या बोलते हैं? इसे गलफड़ा ही बोलते हैं। ठीक, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? गिल्स होता है और हिंदी में क्लोम होता है। जो जलीय जीव होते हैं वो गिल्स द्वारा, क्लोम द्वारा या गलफड़े द्वारा, ठीक है, श्वसन करते हैं। चौथा हमारा है मेढक। देखिए, एक ऐसा जीव है, मेढक एक ऐसा जीव है जो तीनों अवस्था में श्वसन करता है। भूमि पर रहेगा तो फेफड़े के द्वारा, अगर जमीन पर है वो तो फेफड़े के द्वारा क्या श्वसन प्रक्रिया करता है। और जबकि जब वो जमीन के अंदर होता है, ठीक है, भूमिगत होता है, जमीन के अंदर होता है, तो वो क्या काम करता है? त्वचा के द्वारा अपने स्किन के द्वारा श्वसन करता है। लेकिन जब वो टेडपोल अवस्थाओं में होता है, जब हम लोग छोटे छोटे गाँव में थे, ठीक है, तो क्या होता था कि हम लोग खेलने के लिए जाते थे बरसात के मौसम में, तो देखते थे पानी में बहुत छोटे छोटे क्या है? टेडपोल, यानी मेढक के छोटे, जब छोटा रहता है तो टेडपोल अवस्था सेम टू सेम मछली की जैसा होता है, तो हम लोग उसे पकड़ने के लिए जाते थे। तो वो क्या था? टेडपोल था, गिल्स था। ठीक है, जब वो टेडपोल होता है तो अपने गिल्स द्वारा, ठीक है, अपना श्वसन करता है। गिल्स कोलोम द्वारा, जो जलीय जीव होते हैं उसी की तरह ये भी क्या है? गिल्स द्वारा, यानी जब जल में ये होता है तो अपने गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। ठीक, अब देखते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग क्या होती है। मानव में ब्रीथिंग क्या होती है? तो सांस अंदर लेना तथा सांस बाहर छोड़ना, यही क्या कहलाती है? ब्रीथिंग कहलाती है। अब भाई कुछ पहले हम लोग छोटे थे तो हम लोग को लगता है नाक ही सबसे जरूरी है, सांस लेने के लिए नाक जरूरी होता है, तो हम लोग नाक बंद कर लेते थे, फिर भी सांस ले लेते थे। तो सोचे मुंह जरूरी होगा, मुंह भी बंद कर लेते थे। तो हालांकि ये दोनों नहीं जरूरी है। ठीक है, सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका लंग्स, फेफड़ा। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? फेफड़ा। सांस लेने में आपका सबसे ज्यादा मदद करता है फेफड़ा। ठीक, तो ये ब्रीथिंग क्या होता है? तो ब्रीथिंग दो तरीके से होता है। सांस को अंदर लेना, ठीक है, जिसे हम लोग निश्वासन कहते हैं या इंग्लिश में बोले तो इंस्पायरेशन कहते हैं। बाहर छोड़ना, सांस को बाहर छोड़ना, निश्वासन कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। यहां ध्यान रखना, हिंदी वर्ड में बहुत मिस्टेक होता है। ठीक, निश्वासन और निःश्वसन, लेकिन इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। IN है इन माने अंदर लेना, EIEX एक्स में मतलब बाहर छोड़ना, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। ठीक, यह निःश्वसन तथा एक्सपायरेशन।
अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो वातावरण में आप जानते हैं कि वातावरण में 78%, 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। 21%, केवल 21% आपका ऑक्सीजन वातावरण में पाया जाता है, पेवर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है, आपका 3% क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। देखो भैया, हम लोगों को सांस लेने के मतलब पेवर सांस लेने की, ऑक्सीजन लेने की आदत है नहीं, ठीक है। पेवर ऑक्सीजन श्वसन हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए जो आप देखते होंगे वेंटिलेटर में जो लेटे रहते हैं, पहाड़ पे जो जाते हैं, ठीक है, समुद्र में जो तैराक होते हैं वो जाते हैं, वो हमेशा उनके जो गैस सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावटी रहता है, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग क्या है, हमको पेवर ऑक्सीजन लेने की आदत है नहीं, ठीक। तो अंदर हम लोग क्या लेते हैं, नाइट्रोजन 18%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक। लेकिन बाहर क्या छोड़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन हम नहीं बचा पाते हैं, फेफड़ा हमारा नहीं बचा पाएगा, तो 78% वो वापस रिटर्न कर देता है। नाइट्रोजन 78 हम लोग अंदर लिए थे, 78 अपना वापस कर दिए। उसी प्रकार से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ घोटाला हुआ है, देखेंगे हम ले कितना रहे हैं, 21%, छोड़ कितना रहे हैं, 17%, यानी 4 का हेरे फेरी होगा, 4 का यहाँ घोटाला हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला, 4%, तो घोटाला कहाँ हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी जो हम लोग ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन अंदर 21% लिए थे, वो 4% कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकला, ठीक। आई होप कि आपको ये सब प्रोसेस पता चल गया होगा, के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। श्वसन मार्ग क्या होता है उसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। वायु जिस मार्ग से अनुसरण मतलब जाती है और आती है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग के 10 पार्ट होते हैं। श्वसन मार्ग कितने पार्ट होते हैं, 10 पार्ट होते हैं। एक होता है नासा छिद्र। नासा छिद्र जो ये नाक है, नाक की ये पहला वाला पोर्शन क्या कहलाता है, नासा छिद्र कहलाता है, जिसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ये बाल क्या काम करते हैं, ठीक है, तो धूल कणों को रोकने का काम करते हैं। उसके बाद में आगे दूसरा पार्ट हम लोगों का है नासा कपाट होता है। नासा कपाट ये वाला जो पोर्शन होता है उसे हम लोग नासा कपाट कहते हैं। इस पर हुमुस के कोई जोर से मारता ऐसे करके बहुत चोट लगता है, ठीक है। ये नासा कपाट है, इसमें जो है चिपचिपा पदार्थ होता है। ऐसा नहीं है कि सर्दी हुआ रहता है, ठीक है, सर्दी वर्दी नहीं हुआ रहता है, वो हमेशा वहाँ पे चिपचिपा पदार्थ रहता है, जो धूल कण जाके मतलब यहाँ पे जो नासा छिद्र रहता है नहीं रोक पाता है, वो आगे जा करके वहाँ पे रोक लेता है, ठीक। जैसे नासा छिद्र है, यहाँ से जो वायु ऑक्सीजन जो है हम लोग अंदर लेते हैं, वायु अंदर जाता है, तो यहाँ छोटे छोटे बाल लगे होते हैं, ठीक है, जो क्या धूल कणों से सुरक्षा करते हैं, धूल कणों को रोक लेते हैं। अब यहाँ से जो धूल नहीं रुके वो आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ लगा होता है नासा कपाट। नासा कपाट पे चोट जो कोई मारता है बहुत जोर से चोट लगता है, और नासा कपाट में क्या होता है, म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, ठीक। उसके बाद में है ग्रसनी। ग्रसनी आप जानते होंगे, गांव में कहते हैं या कोई फिल्म डायलॉग में देखते होंगे, कहता है कि हलक में डाल के जो है पूरा हलक बाहर निकाल लेंगे, हाथ डाल के मतलब मुंह में पूरा हलक बाहर निकाल लेंगे। तो हलक जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, हलक है, ठीक है, हलक है, जिसे हम लोग फेरंक्स बोलते हैं, ठीक, हलक। उसके बाद स्वरतंत्र, ये वाला जो है आदमी को ये पकड़ लो आवाज नहीं निकलेगा, स्वरतंत्र होता है। ये वाला क्या काम करता है, ये वाला क्या है, स्वरतंत्र है, लहरांश बोलते हैं या स्वरतंत्र बोलते हैं, ठीक। उसके आगे वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट क्या है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पार्ट क्या कहलाता है, ये जो स्वरकंठ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नासा छिद्र है, ये नासा कपाट है, ये वाला नासा छिद्र, नासा कपाट और ठीक है ग्रसनी। उसके बाद में क्या है, उसके आगे यहाँ पे ट्रेकिया पाए जाते हैं, जहाँ से हमने पहले बताया कि जो कीटे होते हैं, जो कीट होते हैं, टिड्डा उड्डा, वो किस तरीके से यहाँ से ट्रेकिया द्वारा अपना श्वसन करते हैं, ठीक है, ट्रेकिया द्वारा। तो ये ट्रेकिया होता है, ये एक किस्म का कार्टिलेज लगा होता है, ठीक है। ये कार्टिलेज क्या काम करता है, तो ये जो नली आई है उस नली को आपस में रोकने से बचाता है, ठीक है। अब क्या काम करे भैया, ये जो है कार्टिलेज, अगर कार्टिलेज कहीं टूट जाए या कोई कार्टिलेज काम ना करे, कार्टिलेज होबे ना करे, तो आपने एक एग्जांपल बता दें, आप पानी चला रहे हैं, सब लोग क्या किसान के घर से होंगे, किसानी किए होंगे। अगर आप पानी चला रहे हैं और आपके पास क्या होता है, पाइप फैला के रखते हैं, अगर पाइप पे क्या है आपस में सट जाए, पाइप पे आप पैर रख दीजिए, तो क्या वो पानी आपस में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। उसी प्रकार से ट्रेकिया होता है, अगर ट्रेकिया क्या होता है, ये आपस में दोनों नलियों को क्या दूर रख के रखना, सटने नहीं देता है। अगर ये सट जाएगा तो सांस अंदर नहीं जाएगा, करके आप जो है मर जाएंगे, ठीक। उसके आगे वाला पोर्शन देख लेते हैं क्या है,
ठीक है, ब्रोंकिया। ये वाला पार्ट अगर सिंगल पार्ट में है तो ट्रेकिया है। जब ये दो पार्ट में श्वसन नली जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो हम जो कहते हैं ब्रोंकिया। ठीक है, जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकिया कहते हैं। जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो ब्रोंकिया कहते हैं। अब ये ब्रोंकिया आगे चल करके बहुत छोटे छोटे क्या है, नसों में जो है बदल जाती हैं, बहुत छोटे छोटे नसों में चले जाते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, ब्रोंकियलस कहते हैं। ठीक, अब पहले हम लोग नाम जान लेते हैं। पहला क्या है, नासा छिद्र, नासा कपाट, ठीक है, ग्रसनी, ट्रेकिया। ठीक, उसके बाद में ट्रेकिया के बाद आया ब्रोंकिया, ब्रोंकियलस। और ब्रोंकियलस के बाद में एक छोटा छोटा वहाँ पे कोट लगा होता है, झोंका झुप्पा जैसा लगा, जैसे फुफ्फुस कहते हैं या फिर वाई कोस्ट कहते हैं। ठीक है, वाई कोस्ट में ऑक्सीजन चला जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन जाने के बाद कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, ब्लड से कहाँ चला जाएगा, सेल में, और सेल के द्वारा कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। ठीक, अब देखते हैं क्या ये सब पार्ट हो, पार्ट का नाम हो गया, ये आपका डायाफ्राम होता है। नीचे क्या होता है, आपका डायाफ्राम होता है। सांस लेने में सबसे ज़्यादा भाग डायाफ्राम का होता है, सबसे मेन रोल उसी का होता है। बाय द वे क्या है, आप सांस ले लिए, सांस ले लिए, अब ये क्या होगा कि क्या डायाफ्राम आज गुस्सिया गया, आज रिश्तिया गया, ठीक है, वो आज लफड़ा कर लिया, किससे, फेफड़े से। अब फेफड़ा से लफड़ा कर लिया तो फेफड़ा काम नहीं करेगा, कहेगा ठीक है आज हम काम ही नहीं करेंगे, जाओ, और चुपचाप बैठ गए। आप सांस ले लिए, यह क्या डायाफ्राम छोड़बे नहीं करेगा, आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो डायाफ्राम का मेन रोल होता है। ठीक है, जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़वा कहता है जल्दी जल्दी छोड़, जल्दी छोड़, ठीक है, तब वो क्या होता है, छोड़ता है। तो डायाफ्राम जब छोड़ेगा तभी क्या होता है, आप सांस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो सांस लेने में ये क्या नीचे चला जाता है, सांस छोड़ने में ऊपर चला आता है। तो डायाफ्राम का भी मेन रोल होता है। ठीक, देखे होंगे कभी कभी क्या मूवी वूवी में देखते हैं, या कभी कोई देखते हैं कि बाइक से एक्सीडेंट हुआ किसी का, कहीं पे बॉडी में कहीं चोट वोट नहीं आया लेकिन वो मर गया। ठीक है, आप मूवी में देखते हैं कि 2 महले से 3 महले से विलन क्या, हीरो क्या विलन को फेंक देता उठा करके, वो बिना कुछ किए के मर जाता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, उसका डायाफ्राम टूट जाता है। ठीक, अब क्या कहते हैं, आप कहते हैं भैया जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनका तो भाई डायाफ्राम कैसे काम करेगा, वहाँ पे तो भाई जो है प्रेग्नेंट है, उनकी जो है बच्चा पेट में है, तो कैसे होगा। तो भैया जब ये प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं तो उनके रिब्स, पसलियाँ काम करेंगी। ये देखेंगे पसलियाँ लगी होती है यहाँ पे, ठीक है, वो रिब्स काम करती हैं। ठीक, वो हल्का हल्का, ठीक है, रिब्स काम करती रहती हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं में रिब्स काम करती रहती हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, ठीक है, श्वसन के जितने भी पार्ट होते हैं सबके हम बारे में जान लेते हैं। पहला क्या होता है, नासा छिद्र, जिसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। दूसरा है नासा कपाट, जहाँ पे, ठीक है, एक किस्म का कार्टिलेज लगा होता है जिसमें हम मारने से चोट बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, वहाँ पे म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है, सर्दी वर्दी कुछ नहीं हुआ रहता, वो जाके जो धूल कण होते हैं उसको रोकने का काम करता है, जिसे हम लोग नट्टे बोलते हैं। ठीक, गौवा के लोग ऐसे नकनों में डाल के लाके चखेगा छुटका बचवा। ठीक, उससे आगे जाएंगे तो लैरांग्स लगा होता है, ठीक है, जिसे हम लोग फेरांग्स लगा होता है। ठीक, और फेरांग्स क्या होता है, फेरांग्स होता है ग्रसनी, जिसे हम लोग क्या हेलक्स बोलते हैं। उसके नीचे जाएंगे तो आपको लैरांग्स मिलेगा, स्वरतंत्र मिलता है। ठीक है, ये स्वरतंत्र क्या काम करता है, तो स्वरतंत्र क्या होता है, आपको आवाज़ स्वर निकालने में मदद करता है। उसके नीचे जाएंगे तो आपको ट्रेकिया मिलेगा। ठीक है, ये ट्रेकिया एक किस्म का कार्टिलेज होता है जो आपस में नलियों को सटने से रोकता है। कीट मकोड़े क्या होते हैं, इसे ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करते हैं। अब आते हैं इस पे, ये आपका जो लंग्स है, लंग्स के क्या होता है, एक दोहरा झिल्ली लगा होता है, एक दोहरा क्या होता है, इस पे झिल्ली लगा होता है। इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अगर जिस पूछ ले कि बताइए, ठीक है, मस्तिष्क के झिल्ली को क्या कहते हैं, तो उसे मेनिनजॉइड झिल्ली कहते हैं। मस्तिष्क में कौन सा झिल्ली, मेनिनजॉइड झिल्ली। अगर पूछेगा लंग्स पे या फेफड़े पे कौन सा झिल्ली, तो कहेंगे प्लूरा मेम्ब्रेन। अगर पूछ लेता है कि बताइए आपके किडनी पे कौन सा झिल्ली है, ठीक, अगर ये पूछे तो आप आसानी से बता ले जाएंगे। हालांकि किडनी के बारे में हम वीडियो बना दिए हैं। ये आपका डायाफ्राम है जो कि श्वसन में भाग लेता है। ठीक, इसके आगे आएंगे तो क्या होगा, ट्रेकिया के नीचे आएंगे तो ब्रोंकिया होगा, और उसे बहुत छोटे छोटे पार्ट में यहाँ डिवाइड हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियलस कहते हैं। और छोटा छोटा जो कोष्ठक दिख रहा है काला काला सा, ये क्या हमारा, ठीक है, वायु कोष्ठ है जिसमें ऑक्सीजन जाता है। अब ऑक्सीजन जो यहाँ पहुंचा तो हीमोग्लोबिन वहाँ बैठा रहता है, और हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जल्दी ब्लड को लाएगा उधर से, और इधर से ऑक्सीजन को पकड़ेगा, दोनों को आपस में मिला देगा, और वह ब्लड क्या करेगा, वहाँ से चला जाएगा किसमें, सेल में, कोशिका में। ब्लड पूरे क्या है, बॉडी के क्या सेल में फैल जाता है, और सेल के कहाँ में चला जाएगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। ठीक, आई होप कि आपको ये रेस्पिरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहीं पे एक पाया जाता है आपका एपिग्लोटिक्स। ठीक है, यहाँ पे एक आपका एपिग्लोटिक्स भी पाया जाता है, मेन रोल श्वसन में ये भी निभाता है। ठीक,
एपिग्लोटिस जब कभी आप खाना वाना खाते हैं या कभी आप अकेले में बैठे रहते तो आपको आ जाती है हिचकी, तो कहते हैं ओह माय गॉड, लगता है हमको कोई याद कर रहा है। भैया वो किसी को याद नहीं कर रहा है, एक्चुअली क्या होता है वो एपिग्लोटिक्स होता है, जो कि क्या होता है आप कभी किसी मतलब गहरे सोच में पड़ जाते हैं या खाना खाते समय कभी कुछ सोचने लगते हैं, ठीक है, कभी आप मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, या किसी के बारे में सोच रहे हैं, एकदम पूरा हाइपोथैलेमस एक्टिव है, ठीक, तो वहाँ क्या होता है एपिग्लोटिस को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। ब्रेनी का एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, हाइपोथैलेमस एक्टिव किया रहता है, इसलिए क्या मेडुला ऑब्लोंगाटा इसको संकेत नहीं दे पाता एपिग्लोटिस को कि आपको मुड़ना कहाँ पे है। ये देखें एपिग्लोटिस यही होता है, एयर तथा भोजन जहाँ से वायु जाता है और फूड जाता है, जहाँ से खाना और भोजन जाता है उसी के बीच में एक लगा होता है, लिपिड लगा होता है, जो क्या होता है एपिग्लोटिक्स होता है। वो एपिग्लोटिक्स को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। अब क्या है, कभी आप किसी गहरे में सोच में हैं या किसी से खाना खाते समय बात में हैं करते हैं या मोबाइल चला रहे हैं, तो आपका क्या है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा या ब्रेन क्या है वहाँ पे बिजी है, तो वो क्या करता है एपिग्लोटिक्स को संकेत दे ही नहीं पाता है, इसलिए आपको खाना खाते समय क्या होता है फूड वाली नली को बंद कर देता है। उसको पता ही नहीं है कि फूड वाली को बंद किया है एयर वाले को, क्योंकि वो ब्रेन बिजी है, कहीं पे संकेत नहीं दे पाया। अब फूड वाला हो गया, आप खाना खाते हैं तो खाना धीरे धीरे किस नली में जाता है, ईयर वाले में, तो जैसे ईयर वाले नली में जाएगा जैसे कहिए तो याद आ जाएगा, ओहो तुरंत दिमाग आ गया, अरे यार तो क्या हिचकी आ रहा है, पानी ला पानी मम्मी उम्मी मारती हैं सर पे, ठीक है। क्या होता है इसमें होता है, तो कह रहा है बकलवैया का आ रहा है, तो हिचकी नीचे से मारेगा भड़ाक देना, तो आपको हिचकिया, कभी कभी आप ज़्यादा गहरे सोच में पड़ जाते हैं खाने में, तो ज़्यादा नीचे तक चला आता है, और जैसे ज़्यादा नीचे तक यहाँ आया, जैसे क्या काम किया, बहुत तेज़न से मारेगा, इतना तेज़न से मारता कि नकुना के रास्ते जो है पूरा उल्टी उल्टी कर देता है, पूरा एकदम छीछा लेदर कर देता है, ठीक। तो एपिग्लोटिस का मेन काम होता है, ठीक है, कि क्या जब आप खाना वाना खाते हैं आप कभी बाय द वे आपका ब्रेन कहीं पे लगा हुआ है तो हिचकी आ जाता है, हमको कोई याद नहीं करता, मेरी एक्चुअली क्या होता है हम किसी को याद करते रहते हैं, ठीक। ये होता है, ठीक, आपका श्वसन, एपिग्लोटिक्स और रेस्पिरेशन का पूरा सिस्टम।